फ्रेंड्स, कल मैं अपने लिए डिनर के लिए खिचड़ी बना रही थी। तो पता नहीं क्यों मुझे एक ख्याल आया। बचपन में मेरे मम्मी पापा, टीचर्स, मेरे दादा दादी हमें एक कहानी सुनाया करते थे, अकबर और बीरबल की कहानी। उनमें से एक कहानी थी बीरबल की खिचड़ी। ना जाने क्यों वो सहसा मेरे दिमाग में बात आई कि जो चीज़ हम बचपन में सीखते थे अपने बड़ों से, आज खुद बड़ों को सीखने की ज़रूरत है। आज की दुनिया में लोगों के अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं रह गई है। मैं अपना एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत रीसेंट है और बहुत दुख देने वाला है। हमारे अपने नए घर के लिए हम एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे। सोचा था कि अपने बिज़ी शेड्यूल से हटकर अगर हम एक कॉन्ट्रैक्टर रख लेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। सारा उनका ही होगा, कारपेंटर वगैरह, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर। तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ लुक आफ्टर करना होगा और बाकी सब अरेंजमेंट वो कर लेंगे। हमें भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही ऑनलाइन मैंने सर्च किया। राघव ज़रकौन से आए, उनसे मिले हम लोग। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सूटेड बूटेड इंसान, वेल स्पोकन, वेरी हम्बल, नाइसली ड्रेस्ड अप, बात करने में बहुत अच्छे, पढ़े लिखे। उनको हम अपने घर लेके गए जो हमें रेनोवेट कराना था। उसको उन्होंने देखा, खूब अच्छे से मेजरमेंट वगैरह ली, सब कुछ किया। हम बहुत इम्प्रेस्ड हुए उनसे। 2-2.5 घंटा उन्होंने हमसे बात करी। उसके बाद मेरे बेटे की शादी थी, तो 2-3 महीने के लिए हमने उसको अपने प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया क्योंकि उसकी शादी अचानक ही फिक्सअप हो गई थी। तो राघव का रोज़ मेरे पास 2-3 दिन छोड़ के फ़ोन आने लगा, कभी रोज़ भी आने लगा कि मैम आपने क्या सोचा क्या सोचा। मैंने कहा राघव, अभी मेरे बेटे की शादी कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ और हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हमें आपका की डीलिंग बहुत अच्छी लगी और आप जैसे कह रहे हो कि आप सिर्फ नोएडा से हो, आते हो और आपके पास पूरी इनबिल्ट टीम है, आप हमें कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ज़रूर आपको चांस देंगे। बिकॉज़ आजकल अगर आप नए लोगों को चांस नहीं दोगे तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी और वो आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी ये सोच है। तो बोले यस मैम, बिल्कुल हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि आप हमें चांस दें और हम आपका घर इतना सुंदर डिज़ाइन करें कि आप और लोगों को हमें रिकमेंड करें या और लोग हमें अप्रोच करें आपके थ्रू। हमें पैसे की कोई वो नहीं है, लालच। कहा ठीक है। बेटे की मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद हम जब फ्री हुए तो मैंने राघव को अप्रोच किया। मैंने कहा कि भैया अब हम फ्री हो गए हैं, आप आके और हमारे घर का प्रोजेक्ट जो है उसको आगे बढ़ाएं। तो फिर राघव के साथ एक साहिल नाम का आदमी आया। हम देख के पहले उसे सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि राघव ने तो हमें पहले बोला नहीं था कि मेरे साथ कोई और है। हमें लगा था कि जो ओनर है, जो करने वाला है, वो राघव ही है। बट सिंस राघव का इतना अच्छा इम्प्रेशन था हम पे, हमने साहिल को आने के लिए और उनसे बात करने के लिए हम रेडी हो गए। उनके साथ हम गए प्रोजेक्ट पे। उन्होंने सब हमें समझाया कि मैम हम ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरे खूब अच्छे सपने दिखाए कि मैम इतने टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इंटीरियर डेकोरेटर से मिलवा दिया, सब कुछ कर दिया। हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम इनको ही अपना प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब वो प्रोजेक्ट जब हमने उनको दिया, पहले तो उन्होंने हमसे पैसे ले लिए 5 लाख रुपए कि मैम इसके 5 लाख रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं दोगे तो हम आपका काम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमें सब अरेंजमेंट करना है, हमें आगे भी पैसे देने हैं और हम बिना पैसे लिए आपका प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। हमने उसको भी एग्री कर लिया, इंसान पे ट्रस्ट करके कि नहीं चलो कोई बात नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। हम पैसे दे देते हैं क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। और कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छी गाड़ी में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या ही वो हमको धोखा दे देंगे। हमने उनको प्रोजेक्ट का अपना दे दिया, पैसे दे दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने अगले दिन ही 2-3 दिन में हमारा पूरा घर तोड़ के रख दिया। सारी खिड़कियां निकाल दी, बिजली के तार निकाल दिए,
फ्लोरिंग सारी ख़राब कर दी, फ्लोरिंग पे नीचे वो नहीं बिछाया, शीट जो बिछाते हैं। और हम देख के हैरान हो गए कि ये क्या ये कर रहे हैं वो हमारे साथ, हमें बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, हम 2-3 दिन आए नहीं, तो आपने हमारे घर का हाल ये कर दिया, इस हद तक तोड़ दिया। उसके बाद बारिश हो गई 2-3 बार, काफ़ी बारिश रही, तो सारा पानी हमारे लेंटर के अंदर भर गया। उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं करी और हमें बस बोलते रहे कि नहीं मैम आपका काम ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। करते 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 फिर उन्होंने हमसे एसी के लिए बोला कि हम आपके घर में वीआरएफ लगवाएंगे, एसी का पूरा इस तरह सिस्टम करवाएंगे कि आपकी ऊंची सीलिंग है, ऊंची रूफ टॉप है, तो आपको अगर आप नॉर्मल एसी लगाओगे तो वो कामयाब नहीं होगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा बताया उसका, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, बीच की लॉबी के लिए आप वीआरएफ रखिए, बाकी हम रूम्स में नॉर्मल एसी लगवा लेंगे। उसके लिए उसका आदमी आया, उसको हमने सोचा कि वो ट्रस्टवर्दी होगा, लेकिन उसने जो तार डाला वो इतना पतला डाला कि हम हैरान रह गए कि अगर हम किसी पे ट्रस्ट करके कोई काम करवा रहे हैं तो क्या वो हमारे साथ ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, पूरे पैसे लेके सब कुछ करके। वो तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, डॉक्टर होते हुए भी उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उन्होंने उससे कहा कि भाई हमने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर कोई भी चीज़ गलत लग रही है या हल्की लग रही है, अगर मुझे ही देखना पड़ रहा है तो सबका मैं ही कर लूँगा। इतनी सब बातें होने के बाद उसने कुछ नहीं सुना, उसका बस यही मोटिव था कि और आगे वो हमसे मनी एक्सट्रैक्ट कर ले, हमसे और पैसे ले ले और हमें और फंसा दे और हमें और सारा हमारा घर तोड़ ताड़ के और पैसे लेके हमें कुछ ना करना पड़े, हमें मजबूरी में उनसे काम करवाना पड़े। बट मेरे हस्बैंड ने स्टैंड लिया, मेरे हस्बैंड ने कहा जो पैसा गया वो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे अगर इनसे ही काम करवाते रहेंगे तो हम और पैसा देते रहेंगे और फंसते रहेंगे इनके जाल में, और ना ही काम कंप्लीट होगा और हमारा पैसा जितना फंस जाएगा उसको तो फिर हम आगे जाके रिकवर भी नहीं कर पाएंगे और कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में हमें फंसना पड़ेगा। तो हम अपना घर बनवाएं या हम कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में पड़े। इतना बुरा हाल है आजकल। तो वही बीरबल की खिचड़ी है, उसमें यही मैसेज मिलता है कि जब राजा ने कहा बीरबल से कि पैसे के लिए कोई भी इतनी सर्दी में खड़ा नहीं होगा ठंडे पानी में, तो बीरबल ने कहा नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी होता है गरीब इंसान के लिए और वो ज़रूर खड़ा होगा। तो जब वो गरीब इंसान खड़ा रहा इतने टाइम इसमें क्या बोलते हैं ठंडे पानी में, और उसके बाद अगले दिन जब राजा ने उससे पूछा कि तुम भाई इतने देर ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे, तो उसने कहा कि दूर से एक दिए की लौ आ रही थी, मैं उसको देखकर उससे मुझे गर्मी मिल रही थी, मैं उससे खड़ा रहा। उसका कहने का मतलब था कि मैं अपनी सहन शक्ति विल पावर से खड़ा रहा, लेकिन राजा ने उसे गलत समझा और उसके पैसे मार लिए गरीब इंसान के। तो हम अपने बच्चों को यही शिक्षा देते आए हैं कि कभी भी किसी के गरीब इंसान के पैसे नहीं मारने चाहिए। राजा को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने वही किया कि उन्होंने इतनी दूर से खिचड़ी पकाने की कोशिश करी कि जिसकी लौ भी खिचड़ी तक नहीं पहुंच रही थी। तो राजा को ये समझाया कि जब इतनी दूर से खिचड़ी नहीं पक सकती एक किसी गरमाई से, तो ऐसे एक इंसान को कैसे इतनी दूर से लौ मिल सकती है जिससे उसे गर्मी मिले और वो रात भर खड़ा रहे। ये मैसेज था कि कभी किसी का पैसा मत मारो, किसी गरीब इंसान को दुख मत दो या किसी को भी दुख मत दो। लेकिन आज की दुनिया में ये जो लेसन है वो हमें खुद सीखना पड़ रहा है और हमें सीखना चाहिए कि दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है और कुछ नहीं कर रही है। दूसरों का पैसा मार के, आप गलत तरीके से पैसा हत्या के हासिल करके क्या ही पालोगे? कितने पैसे वो मार लेगा और कितने लोगों को ऐसे जाल में फंसा के धोखा कर लेगा? कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो इनकी कंपनी को सू कर देगा, कोर्ट में ले जाएगा, या इतना उसके पास टाइम होगा या उसके पास मैन पावर होगी कि इन लोगों से वो पूरे अच्छे से अपने पैसे वसूल लेगा। तो प्लीज़ मेरा कहने का मतलब यही है इस वीडियो के थ्रू कि आप किसी भी गलत इंसान के चक्कर में ना पड़ें। पहले उसके लिए अच्छे से उसकी जानकारी ले लें, किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आजकल लोग अच्छे कपड़े पहन के भी और चेहरा अच्छा दिखाकर भी अंदर से कुछ और होते हैं।
और जितनी भी ये आजकल शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं कॉमेडी पे, सब चीज़ों पे, सबका मोटिव एक ही है कि लोगों को हंसाना। क्योंकि लोगों की दुनिया में, ज़िंदगी में इतनी उदासी, इतना टेंशन, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हर कोई ये चाहता है कि हमारे 2 मिनट देख के हम हंस लें या हम इस वीडियो से कुछ अपना मन हल्का कर लें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझिए, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। हमें भी गलत तरीके से पैसा कमाना बिल्कुल नामंजूर है, और ऐसा ही आपका भी होना चाहिए, क्योंकि कल को आपके भी बच्चे हैं, वो भी आपसे यही सीखेंगे। जो आप उनको आज सिखाएंगे, वो आप चाहे आप उनको सिखाएं ना सिखाएं, आपको देख के वो यही सीखेंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बीरबल की खिचड़ी की जो स्टोरी है वो अपने बच्चों को सुनाते सुनाते अपने पर भी एक बार उसको रिविज़न करिए, और उसमें जो मैसेज है उसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। थैंक यू।